नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश समाचार और स्वागत है आपका आज के सबसे बड़े मौसम अपडेट में, जहां मोन्था तूफान ने पूरे प्रदेश का मौसम ही उलट पलट कर रख दिया है। जी हां दोस्तों, अब सवाल यही है कि आपके जिले में बारिश होगी या नहीं, ठंड बढ़ेगी या फिर मौसम और डरावना रूप लेगा। आज हम आपको देंगे एकदम सटीक, भरोसेमंद और जोश से भरा मौसम अपडेट जो पूरे मध्य प्रदेश के हर कोने तक पहुंच चुका है। तो वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे कमेंट में बताइए कि आप मध्य प्रदेश के किस जिले या गांव से देख रहे हैं, क्योंकि आज की रिपोर्ट सिर्फ आपके लिए है। दोस्तों, मोन्था तूफान अब अपने चरम पर है। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों तरफ से उठी नमी की लहरों ने जब मिलकर मध्य प्रदेश की धरती को छुआ तो मौसम ने ऐसा तेवर दिखाया कि आसमान से लगातार बिजली गरजने लगी। हवा की रफ्तार 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच गई और कई जिलों में बारिश का तांडव देखने को मिल रहा है। झाबुआ, अलीराजपुर, धार, बड़वानी, खरगोन और बुरहानपुर, इन 6 जिलों में आसमान काला पड़ चुका है। गरज के साथ तेज बारिश और बिजली की चमक ने माहौल को डरावना बना दिया है। खेतों में पानी भर गया है, निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति बनने लगी है और हवा इतनी तेज है कि पेड़ झूमने लगे हैं। मौसम विभाग की माने तो मोन्था का बाहरी बैंड अब पूरी तरह से पश्चिमी मध्य प्रदेश पर हावी है और अगले 24 घंटे में यह सिस्टम और ताकतवर होकर उत्तर पूर्व की ओर बढ़ेगा। और अब जरा ध्यान दीजिए दोस्तों, रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली, मोगंज, उमरिया और शहडोल, इन जिलों में भी अब मोन्था की बारिश पहुंच चुकी है। सुबह से ही घने बादल छाए हैं, गरज के साथ बिजली चमक रही है और कई जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने इन जिलों के लिए भी येलो अलर्ट जारी करते हुए चेतावनी दी है कि किसान भाई सतर्क रहें, खुले इलाकों में काम करते वक्त बिजली के खंभों या बड़े पेड़ों के नीचे न रुकें, क्योंकि वज्रपात का खतरा बेहद बढ़ गया है। भाइयों, वीडियो को यहीं रोककर एक लाइक तो जरूर कीजिए, क्योंकि ये अपडेट सिर्फ जानकारी नहीं, आपकी सुरक्षा और फसल दोनों से जुड़ा है। शेयर कर दीजिए ताकि आपके गांव के गांव तक ये खबर पहुंचे। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक मोन्था तूफान का सबसे ज्यादा असर पश्चिमी और दक्षिणी मध्य प्रदेश में देखने को मिल रहा है। अरब सागर से उठी नमी जब बंगाल की खाड़ी की ऊर्जा से मिली तो इसने एक शक्तिशाली साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना दिया, जिसका केंद्र फिलहाल महाराष्ट्र मध्य प्रदेश की सीमा के पास सक्रिय है। इससे धार, झाबुआ, बड़वानी, खरगोन और खंडवा में बारिश की गतिविधियां चरम पर हैं। तेज हवाओं के साथ बूंदों की मोटी परतें गिर रही हैं। कई जगहों पर ओलों की संभावना जताई जा रही है। बुरहानपुर और अलीराजपुर में तो कुछ स्थानों पर ओले गिर चुके हैं, जिससे सोयाबीन और मक्का की फसलों को नुकसान की आशंका है। वहीं किसान भाई ये भी कह रहे हैं कि इतने दिनों की सूखे जैसी स्थिति के बाद अब यह बारिश रबी की फसलों के लिए वरदान बन सकती है। खेतों में नमी लौट रही है, मिट्टी की ताकत बढ़ रही है और गेहूं, चना जैसी फसलें बोने का सही वक्त आ गया है। दोस्तों, अब बात राजधानी भोपाल की करते हैं, जहां मौसम का मूड पल पल बदल रहा है। दोपहर तक हल्की धूप झांकती रही, लेकिन शाम होते होते आसमान पर काले बादल छा गए। हवा की रफ्तार 20 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा हो गई और बिजली के साथ झमाझम बारिश ने पूरे शहर को भिगा दिया। दृश्यता इतनी कम हो गई कि सड़क पर वाहन चालकों को लाइटें जलाकर चलना पड़ा। इधर इंदौर, उज्जैन, रतलाम और मंदसौर में भी सुबह से ही फुहारें पड़ रही हैं। उमस भरा माहौल धीरे धीरे ठंडक में बदलने लगा है। बादलों की गड़गड़ाहट और बिजली की चमक लोगों को बार बार आसमान की ओर देखने पर मजबूर कर रही है। मौसम विभाग का कहना है कि इन इलाकों में अगले 48 घंटे तक भारी बारिश की संभावना बनी रहेगी। अब बात करते हैं ग्वालियर और मुरैना की, जहां मोन्था की बाहरी लहरें पहुंच चुकी हैं। तेज हवाओं के साथ स्थानीय तूफान उठ रहे हैं। खेतों में उड़ती धूल, झूमते पेड़ और बीच बीच में गिरती फुहारें इस बात का साफ संकेत दे रही हैं कि यह सिर्फ शुरुआत है। दतिया और भिंड में भी बिजली गिरने की घटनाओं को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। भैया, एक बार फिर याद दिला दूं, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आप हर रोज मध्य प्रदेश के मौसम की सही और सबसे तेज अपडेट सबसे पहले देख सकें। अब बढ़ते हैं जबलपुर की ओर, जहां मोन्था तूफान का असर और गहराता जा रहा है। नरसिंहपुर, मंडला, बालाघाट और डिंडोरी में हवा में इतनी नमी घुल चुकी है कि आसमान से लगातार फुहारें गिर रही हैं। मौसम विभाग ने इन जिलों के लिए भारी बारिश और बिजली गिरने की चेतावनी दी है। खासतौर पर पहाड़ी और नदी किनारे बसे गांवों में सावधानी बरतने की अपील की गई है। इधर सागर, दमोह और छतरपुर के आसमान पर भी अब बादल पूरी ताकत से उमड़ चुके हैं। दोपहर बाद से यहां तेज बारिश की संभावना जताई गई है। टीकमगढ़ और पन्ना की तरफ बिजली की गड़गड़ाहट सुनाई दे रही है और तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की गई है। दोस्तों, मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि मोन्था तूफान का दूसरा चरण अब शुरू हो चुका है, यानी यह सिस्टम अब पश्चिमी और दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश के बीच पूरी तरह सक्रिय है।
अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों तरफ से मिल रही नमी के कारण प्रदेश का आधा हिस्सा अगले 2 दिन तक लगातार बारिश के घेरे में रहेगा। इंदौर, खंडवा, धार और रतलाम में बारिश का नया दौर शुरू हो चुका है। खरगोन और बुरहानपुर में हवा की गति 30 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच गई है। कुछ जगहों पर बिजली गिरने से पेड़ और खंभे क्षतिग्रस्त होने की खबरें भी आई हैं। भोपाल और सीहोर में झमाझम बारिश ने सड़कों को तालाब बना दिया है। अब बात करें पूर्वी मध्य प्रदेश की। रीवा, सिंगरौली, सतना, पन्ना और उमरिया, इन जिलों में बादलों की मोटी परतें छाई हैं। यहाँ हल्की से मध्यम बारिश का सिलसिला जारी है, लेकिन रात तक भारी वर्षा की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 72 घंटे तक पूरे प्रदेश में बादलों की आवाजाही बनी रहेगी और बिजली की गड़गड़ाहट के साथ साथ बारिश का यह सिलसिला रुक रुक कर चलता रहेगा। इसी बीच हरदा, होशंगाबाद, विदिशा और बैतूल की तरफ भी हवा में नमी बढ़ रही है। ये जिले अब मौनथा के केंद्र में आने वाले हैं, यानी अगले 24 घंटे में यहाँ तेज हवाओं के साथ भारी बारिश की स्थिति बन सकती है। बैतूल और छिंदवाड़ा के जंगल क्षेत्रों में बिजली गिरने का खतरा बढ़ गया है, इसलिए वन विभाग ने भी सतर्कता बढ़ा दी है। अब जरा सोचिए दोस्तों, पूरे प्रदेश में एक तरफ आसमान गरज रहा है, दूसरी तरफ फसलों के लिए यह वरदान भी साबित हो रहा है। ये वही बारिश है जो जमीन की ऊपरी परत में नमी पहुंचाकर मिट्टी की ताकत बढ़ाने वाली है। रबी की फसलों के लिए यह पानी किसी अमृत से कम नहीं है, लेकिन साथ ही खतरा भी कम नहीं है, क्योंकि बिजली गिरने की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। भैया, अगर आप खेतों में हैं तो कृपया पेड़ के नीचे न रुकें, बिजली के तारों से दूर रहें और मोबाइल फोन का इस्तेमाल खुले मैदान में न करें। मौसम विभाग ने साफ कहा है कि अगले 2 दिन प्रदेश के लगभग हर जिले में बिजली गिरने की संभावना है। अब नजर डालते हैं दक्षिणी जिलों पर। बालाघाट, सिवनी, मंडला, डिंडोरी, बैतूल, छिंदवाड़ा और हरदा, इन इलाकों में मौनथा का कहर चरम पर है। तेज हवाएं, लगातार गरज के साथ बारिश, दृश्यता में भारी कमी और तापमान में गिरावट, ये सब मिलकर बताता है कि मौनथा अब अपने चरम प्रभाव पर पहुंच चुका है। भोपाल, होशंगाबाद और विदिशा में भी लगातार बारिश के कारण सड़कों पर पानी भर चुका है। इधर धार, खंडवा और खरगोन में बिजली के झटकों के साथ बारिश का नया दौर जारी है। खेतों में पानी भरने से किसानों को थोड़ी परेशानी जरूर हो रही है, लेकिन फसल के लिए यह पानी जीवनदायिनी है। रीवा, सतना, उमरिया, सिंगरौली और शहडोल की ओर भी बादल भारी होकर बरस रहे हैं। पूरा मध्य प्रदेश अब एक ही सुर में भीग रहा है। यह मौनथा का पावरफुल फेज है जो अगले 48 घंटे तक अपना असर दिखाएगा। दोस्तों, अब बात करते हैं आंकड़ों की। मौसम विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटों में सबसे ज़्यादा बारिश झाबुआ में 28 मिलीमीटर, बड़वानी में 23 मिलीमीटर, खरगोन में 19 मिलीमीटर, भोपाल में 16 मिलीमीटर, इंदौर में 15 मिलीमीटर, जबलपुर में 12 मिलीमीटर, रीवा में 9 मिलीमीटर और बालाघाट में 8 मिलीमीटर दर्ज की गई है। हवा की गति औसतन 20 से 25 किलोमीटर प्रति घंटा रही, जबकि अधिकतम तापमान कई जगहों पर 4 से 5 डिग्री सेल्सियस गिरा। कुल मिलाकर कहें तो मौनथा तूफान ने इस बार मध्य प्रदेश के मौसम का खेल ही बदल दिया है। एक तरफ राहत, दूसरी तरफ खतरा, दोनों साथ साथ चल रहे हैं। किसानों के चेहरे पर मुस्कान है क्योंकि मिट्टी में नमी लौट आई है, लेकिन बिजली गिरने और ओले पड़ने की संभावना ने सबको सतर्क कर दिया है। भैया, वीडियो अच्छा लगा तो इसे शेयर कर दीजिए ताकि हर किसान भाई तैयारी कर सके, और चैनल मध्य प्रदेश समाचार को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि अगले वीडियो में हम बताएंगे कि मौनथा के बाद अरब सागर का नया सिस्टम फिर से हमला करेगा या नहीं। तब तक सुरक्षित रहिए, सतर्क रहिए और मौसम की हर बड़ी खबर सबसे पहले यहीं देखिए।